हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। आज के एपिसोड में हम निफ्टी एज अ ब्रॉड मार्केट इंडिसेस को डिस्कस करेंगे। निफ्टी क्या है, कैसे वर्क करती है, निफ्टी को ट्रू रिप्रेजेंटेटर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों कहा जाता है, ओके निफ्टी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से फंक्शन करती है, ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो निफ्टी 50 में अपनी जगह बना पाते हैं। सो इन सब को हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। निफ्टी एज अ इंडेक्स की बात की जाए तो बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा लिक्विडेट और एक ट्रू रिप्रेजेंटेटर है इंडियन स्टॉक मार्केट का। ओके, स्टॉक मार्केट के जो एक्चुअल मूवमेंट है उसका रिफ्लेक्शन एक ट्रू रिप्रेजेंटेटर की तरह निफ्टी वर्क करता है एज अ इंडेक्स। ओके ओके, निफ्टी ब्रॉड मार्केट इंडिसेस है किसका? एनएससी इंडिसेस लिमिटेड, जिसका फॉर्मली नाम यानी कि पुराना नाम था इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, IISL। एनएससी ग्रुप कंपनी सेटअप हुई थी 1998 में। किस लिए? टू प्रोवाइड वैरायटी ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस को प्रोवाइड करने के लिए, इंडेक्स को प्रोवाइड करने के लिए, इंडेक्स रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। किस लिए? कैपिटल मार्केट के लिए। ओके अच्छा, देखा जाए तो निफ्टी ब्रॉड मार्केट इंडिसेस में उसका 17 स्ट्रक्चर है। ओके अच्छा, हम यहाँ पे इन डेप्थ सिर्फ निफ्टी 50 की बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो इन सबको कवर करेंगे। ओके, जैसे निफ्टी टोटल मार्केट है, निफ्टी 500 मल्टी कैप है 50:25:25 के रेशियो में, और भी ये सारे मार्केट कैप को ध्यान में रख करके ब्रॉड बेस्ड इंडिसेस बनाए गए हैं। ओके, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। ओके, जो हाईली पॉपुलर, लार्जेस्ट और ट्रू रिप्रेजेंटेटर है इंडियन स्टॉक मार्केट का। ओके, एक फ्लैगशिप इंडेक्स है। ओके, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छी कंपनियां इसमें शामिल की जाती हैं। टॉप 50 कंपनीज जो हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो इंडेक्स बनाया गया है वो उसे फ्लैगशिप इंडेक्स कहते हैं, उनके परफॉर्मेंस को लेकर के। ओके सो निफ्टी 50 में उन सारे इंडेक्स को जगह, उन सारे स्टॉक्स को जगह दी गई है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड इंडियन सिक्योरिटीज हैं इसमें शामिल की हुई। ओके, यानी कि निफ्टी 50 में आने वाली हर एक कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी और उसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है। जितने भी इंडियन सिक्योरिटीज हैं जो लिस्टेड हैं, जो एनएससी में ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उन सब में बहुत ज्यादा लार्जेस्ट और लिक्विडेट वाली जो कंपनीज हैं वो इसमें निफ्टी 50 में आई हुई हैं। ओके, जो क्या करती हैं? वो ट्रैक करती हैं बिहेवियर, पोर्टफोलियो ऑफ ब्लू चिप कंपनीज। ओके, वो कंपनीज का जो है पोर्टफोलियो करती है, ट्रैक करती है कि किस तरह से पर्टिकुलर कंपनी, किस तरह से पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। ओके, जिस तरह से वो सेक्टर परफॉर्म करता है उस तरह से रिएक्ट करती है ये निफ्टी 50। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें इंक्लूडेड है 50 कंपनीज लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 50 कंपनियां लिस्टेड भी हों और ट्रेड भी की जाती हों और लार्जेस्ट भी हों, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है, हाईली लिक्विडेट होता है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हम आगे देखेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद, उसको इवैल्यूएट करने के बाद इसमें, इस इंडेक्स में वो अपनी जगह बना पाती हैं। और ये क्या है? ये है ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, यानी कि जिस तरह से मार्केट मूव करेगी, अगर मार्केट बुलिश है तो ये इंडेक्स भी उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटर है, प्रॉपर रिफ्लेक्ट करता है, ये भी बुलिश होगा। ओके, अगर मार्केट बेरिश है, स्टॉक मार्केट की मूवमेंट बेरिश है, तो इंडेक्स की भी मूवमेंट क्या होगी? बेरिश होगी। सो इस तरह से क्या करता है? ये ट्रू रिप्रेजेंटेटर है, ट्रू रिप्रेजेंटेटर है। ओके, इंडेक्स हैज ट्रेडिंग सिंस अप्रैल 1996। इंडेक्स ने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 1996 से। ओके अच्छा, एनएससी जो है वो इंडिया का फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो इंडेक्स पे जिसने फोकस किया एज अ कोर प्रोडक्ट। ओके सो ये स्पेशलिटी है एनएससी की। ये जो इंडेक्स है निफ्टी 50 है,
वो ज्यादातर सूटेड किसके लिए है? सबसे पहले तो बेंचमार्किंग, यानी कि जिसको पेयर कंपैरिजन करना हो, एवरेज से परफॉर्म कर रही है कि नहीं वो कंपैरिजन करना, उसके लिए बेंचमार्क का काम करती है। ओके, इस पर्टिकुलर इंडेक्स को देखते हैं, उसकी चाल को पकड़ते हैं, उसके मूवमेंट को पकड़ते हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाता है, एक जनरल हम इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं जनरल पैटर्न कि स्टॉक मार्केट में इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या पैटर्न चल रहा है। इंडेक्स फंड की तरह काम करता है, सूट करता है, जैसे कि कुछ लोग हैं आईटी सेक्टर बढ़ रहा है तो आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो। ओके, पूरा का पूरा इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरह से इंडेक्स फंड के लिए भी सूटेड है। इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, डेरिवेटिव्स इन द सेंस ये एक डिराइव्ड वैल्यू होती है अंडरलाइंग एसेट से। डिराइव्ड वैल्यू इन द सेंस जैसे कि पनीर को डिराइव्ड किया जाता है दूध से। ओके, ये एक्चुअल में स्टॉक नहीं होता, एक्चुअल में सिक्योरिटी नहीं होती, आप इसे समझ सकते हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक इतना आगे जाएगा या नहीं, ये पर्टिकुलर स्टॉक इतना नीचे गिरेगा या नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। ओके, सो ऐसे भी इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स। इस तरह से ये ये जो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो सूट करता है बेंचमार्किंग के लिए, इंडेक्स फंड के लिए और इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स के लिए। अच्छा, इस इंडेक्स का कंप्यूटेशन किस बेसिस पे किया जाता है? इस इंडेक्स का कंप्यूटेशन बेस्ड होता है फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन सा, जो हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था, नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो ट्रेडिंग करने के लिए, ओके, इनटू नंबर करंट मार्केट प्राइस CMP। ओके, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू CMP। ओके, करंट मार्केट प्राइस। अब ये करंट मार्केट प्राइस बढ़ती भी है घटती है तो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। और ये नंबर ऑफ शेयर्स भी कौन से, जो पब्लिक में अवेलेबल हो ट्रेड करने के लिए। ओके, ट्रेड करने के लिए, यानी कि जो प्रमोटर्स के पास शेयर हो जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं हो वो कंसीडर नहीं किया जाता। ओके, डिपेंड्स टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, किस बेसिस पे उनको चूज किया जाता है। ओके, फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड वेटेड मेथोडोलॉजी। हर एक सेक्टर के एक पॉपुलर और लार्जेस्ट परफॉर्म्ड स्टॉक को सेलेक्ट किया जाता है और उन्हें एक वैल्यू असाइन की जाती है, उन्हें एक वैल्यू असाइन की जाती है, उनका वेट डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंगली। उस एक पैरामीटर, आप इसे एक पैरामीटर समझ सकते हैं, उस पैरामीटर के हिसाब से उस पूरे, अगर जैसे निफ्टी का जो बेस है, जिस बेस पे उन्हें हम लेते हैं, निफ्टी का बेस 1000 है। ओके, तो अकॉर्डिंगली बाकी सारे कंपनीज को उस पैरामीटर के हिसाब से सेट किया जाता है और उन्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन की जाती है। और जिस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा उस असाइंड वैल्यूज वेटेड मेथोडोलॉजी के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट करेगा इंडेक्स, उसकी मूवमेंट होगी। ओके, अब इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? सेक्टर्स में आप फॉर एग्जांपल फिनेंशियल सेक्टर हो सकता है, कंज्यूमर बेस्ड हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, आईटी हो सकती है। ओके, फाइनेंशियल सर्विस इन द सेंस जैसे कंपनी बजाज फाइनेंशियल सर्विस हो गया। ओके, बजाज फाइनेंशियल सर्विस हो गया। देन आईटी में आप HCL टेक ले सकते हैं। ओके, टाटा मोटर्स भी ऐसे इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स के हैं। और हेल्थ केयर में आप डिवीज लैब ले सकते हैं, डॉक्टर रेड्डीज। ओके, इस तरह से और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग सेक्टर के थ्रू आती हैं, परफॉर्म करती हैं और उनको हाईली पॉपुलर, हाईली लिक्विडेटिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, सो निफ्टी 50 इन शॉर्ट क्या करती है? निफ्टी 50 हमें एक इंडेक्स प्रोवाइड करती है, एक ट्रू रिफ्लेक्शन देती है, ट्रू रिप्रेजेंट करती है इंडियन स्टॉक मार्केट को कि किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रही है। ओके, जैसे जैसे मार्केट बुलिश होती है वैसे वैसे ये इंडेक्स भी बुलिश होता है, जिस तरह से मार्केट बेरिश होती है ये इंडेक्स भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है खुद को एक ट्रू रिप्रेजेंटेटर की तरह। जिससे क्या होता है, जिससे इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं जनरल पैटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाते हैं, इन्वेस्ट कर पाते हैं और ट्रेड कर पाते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप FinRupees को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।